नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्याय अनुगति सिद्धांत को जारी रखेंगे और समझेंगे उसके भाग 2 के बारे में। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गैसों का व्यवहार को समझेंगे और उसके बाद आदर्श गैसों का अनुगति सिद्धांत क्या होता है इसे भी जानेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं कि गैसों का व्यवहार क्या होता है। दोस्तों, ठोस एवं द्रव्य की तुलना में गैसों के गुणों को समझना आसान है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस में अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और दो अणुओं के संघट की स्थिति को छोड़कर उनके बीच पारस्परिक अन्योन्य क्रियाएं उपेक्षणीय होती है, जैसे निम्न दाब व उनके द्रवित होने के तापों की उपेक्षा अत्यधिक उच्च ताप पर अपने ताप, दाब और आयतन में लगभग निम्नलिखित संबंध दर्शाती है। PV बराबर KT। यहाँ T केल्विन पैमाने पर ताप है और K दिए गए नमूने के लिए नियतांक है। परंतु यदि अब हम परमाणु या अणु की धारणा लागू करें तो K दिए गए नमूनों में अणुओं की संख्या N के अनुक्रमानुपाती होती है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, K बराबर कैपिटल N इंटू स्मॉल k। दोस्तों, प्रयोग से हमें स्मॉल k का मान सभी गैसों के लिए समान मिलता है। इसे बोल्ट्जमान नियतांक कहते हैं और Kb द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो समीकरण होगा P1V1 बटे N1T1 बराबर P2V2 बटे N2T2 बराबर होगा नियतांक यानी कि Kb। यदि दाब, आयतन एवं ताप समान हो तो N सभी गैसों के लिए समान होगा। यही अवधारणा वैज्ञानिक अवोगाद्रो का था। उनका परिकल्पना यह था कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। गैसों के कुछ और गुण हैं, जैसे कि किसी गैस के 22.4 लीटर आयतन में अणुओं की संख्या 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है। इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है और इसे Na द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी गैस के 22.4 लीटर आयतन का STP यानी कि मानक ताप 273 केल्विन एवं मानक दाब 1 एटमॉस्फेयर पर द्रव्यमान उस गैस के ग्राम में व्यक्त अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि पदार्थ की यह मात्रा मोल कहलाती है। इसे आप ध्यान रखें। दोस्तों, आदर्श गैस समीकरण को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, PV बराबर म्यू RT, जहां म्यू मोलों की संख्या को दर्शाता है एवं R एक सार्वत्रिक नियतांक को दर्शाता है। यहाँ R का सूत्र होगा R बराबर Na इंटू Kb। दोस्तों, R का मान लेंगे 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। अब जैसा कि U मोलों की संख्या को दर्शाता है तो हम म्यू के सूत्र को समझते हैं। म्यू बराबर कैपिटल M बटे M नॉट बराबर होगा कैपिटल N बटे Na, जहां कैपिटल M गैस का द्रव्यमान है जिसमें कैपिटल N अणु है, M नॉट मोलर द्रव्यमान है और Na अवोगाद्रो संख्या को दर्शाता है। दोस्तों, पिछले समीकरणों को उपयोग करके हम नया समीकरण कुछ इस प्रकार लिखेंगे, PV बराबर Kb इंटू कैपिटल N इंटू कैपिटल T या P बराबर Kb इंटू स्मॉल n इंटू कैपिटल T। दोस्तों, इस समीकरण में स्मॉल n संख्या घनत्व को दर्शाती है, यानी कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है। Kb ऊपरी वर्णित बोल्ट्जमान नियतांक होता है और SI मात्रकों में इसका मान 1.38 गुने 10 के पावर -23 जूल प्रति केल्विन होता है। इसे भी आप ध्यान रखें। ऊपर के समीकरण के दूसरा उपयोगी रूप है
P बराबर रो कैपिटल R इंटू कैपिटल T बटे m नॉट, जहां रो गैस का द्रव्यमान घनत्व को दर्शाता है। दोस्तों, कोई गैस जो समीकरण Pv बराबर म्यू RT का सभी तापों और दाबों पर पूर्णतः पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। अतः कोई भी वास्तविक गैस सही अर्थों में आदर्श गैस नहीं होती है। आप चित्र को देखें। चित्र में 3 भिन्न भिन्न तापों पर किसी वास्तविक गैस का आदर्श गैस से विचलन को दर्शाया गया है। दोस्तों, समीकरण Pv बराबर म्यू RT में यदि म्यू और T को निश्चित कर दे तो हमें समीकरण मिलेगा कैपिटल P इंटू V बराबर नियतांक, अर्थात नियत ताप पर गैस के किसी दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए दोस्तों, बॉयल्स का नियम जानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक बॉयल का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। वैज्ञानिक बॉयल के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनका नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद रखें। दोस्तों, बॉयल के नियम को गणित में कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। P बराबर 1/V या कैपिटल PV बराबर K। इस समीकरण में जहां कैपिटल P गैस का दाब को दर्शाता है, कैपिटल V गैस के आयतन को दर्शाता है और स्मॉल k एक नियतांक होता है। दोस्तों, वैज्ञानिक बॉयल के नियम को चित्र द्वारा समझाया गया है। चित्र में प्रायोगिक PV वक्र एवं बॉयल के नियमानुसार भविष्यवाची सैद्धांतिक वक्र तुलना के लिए एक साथ दर्शाए गए हैं। इस प्रकार समीकरण होगा P1V1 बराबर P2V2। आइए दोस्तों, वैज्ञानिक चार्ल्स का नियम जानते हैं। वैज्ञानिक चार्ल्स के नियमानुसार जब किसी शुष्क गैस को नियत दाब पर रखा जाता है तो केल्विन तापमान और आयतन एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। चार्ल्स के नियम को हम मैथमेटिकली कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। P is directly proportional to कैपिटल T। हम इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, V बटे T बराबर K। इस समीकरण में जहां कैपिटल V गैस का आयतन को बताता है, कैपिटल T गैस का तापमान है जिसे हम केल्विन में लेते हैं और स्मॉल k एक नियतांक को दर्शाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक चार्ल्स के नियम को हम उदाहरण से समझते हैं। आप चित्र को देखें। मान लेते हैं कि हम एक बर्तन में ऐसे आदर्श गैस को मिश्रण को रखे हैं जो परस्पर अन्योन्य क्रियाएं नहीं करती है, जिसमें μ1 मोल गैस 1 को दर्शाता है, μ2 मोल गैस 2 के हैं और इसी प्रकार अन्य विभिन्न गैसों के भी हैं। बर्तन का आयतन कैपिटल V है और गैस का परम ताप यानी कि टेम्परेचर T है और उसका प्रेशर यानी कि दाब कैपिटल P है। तो दोस्तों, बर्तन में जो मिश्रण है उसकी अवस्था का समीकरण हम लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, कैपिटल P इंटू V इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में μ1 प्लस μ2 प्लस डॉट 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 ब्रैकेट में इंटू कैपिटल R इंटू कैपिटल T। दोस्तों, समीकरण को हम हल करेंगे तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, P इज इक्वल्स टू μ1 RT बटे V प्लस μ2 RT बटे V प्लस डॉट डॉट डॉट। समीकरण को हम आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा बराबर P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट डॉट। पिछले समीकरण को हम हल करने पर हमें मिलेगा P1 बराबर μ1 RT बटे V। अतः आदर्श गैसों के किसी मिश्रण का कुल दाब मिश्रण में विद्यमान गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यह डाल्टन का आंशिक दाबों का नियम है, आप इसे याद रखें। आइए दोस्तों, किसी आदर्श गैस के दाब के बारे में समझते हैं। दोस्तों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अक्रिय गैसें और कुछ भारी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि को कुछ त्रुटि के साथ आदर्श गैस माना जा सकता है। प्रायः जितना अधिक ताप तथा जितना कम दाब हो, किसी गैस का व्यवहार
आदर्श गैस जैसा होता है। दोस्तों, आप चित्र में आदर्श गैस के नियत ताप पर प्रेशर वॉल्यूम आरेख को समझ सकते हैं। आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित होता है। PV बराबर nRT, जहाँ P दाब को दर्शाता है, V आयतन को दर्शाता है, स्मॉल n मोलों की संख्या को दर्शाता है, कैपिटल R आदर्श गैस नियतांक होता है जिसका मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन, तथा कैपिटल T ताप को दर्शाता है जो कि केल्विन में होता है। आइए दोस्तों, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस यानी कि किसी आदर्श गैस का दाब के बारे में समझते हैं। आप चित्र से समझें। दोस्तों, दाईं वाले चित्र से आप समझने की कोशिश करें। दोस्तों, माना कि L भुजा के किसी घनाकार बर्तन में कोई आदर्श गैस भरी है। चित्र के अनुसार बर्तन की भुजाएं संदर्भ अक्षों के समांतर है, यानी कि एक अणु जिसका वेग Vx, Vy और Vz है, yz तल के समांतर दीवार जिसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया A = L² है। अब बर्तन के एक अणु yz तल के क्षेत्रफल पर संघात करता है। संघट्ट के कारण इसके वेग के y और z घटक नहीं बदलते हैं, लेकिन x घटक का चिन्ह उत्क्रमित हो जाता है। डेल्टा टी n अणु डेल्टा टी समय में दीवार से संघात करेंगे। यहाँ स्मॉल n प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या को बताता है। तब डेल्टा टी समय में अणुओं द्वारा दीवार को प्रदान किया गया संवेग कुछ इस समीकरण से दी जाएगी। कैपिटल Q बराबर ब्रैकेट में 2 mvx इंटू ब्रैकेट में माइनस स्मॉल n इंटू a इंटू vx इंटू डेल्टा टी। दोस्तों, दीवार पर लगा हुआ बल संवेग हस्तांतरण की दर कैपिटल Q बटे डेल्टा टी एवं दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगा हुआ बल कुछ इस इक्वेशन से दी जाएगी। इक्वेशन होगा कैपिटल P बराबर कैपिटल Q बटे A इंटू डेल्टा टी, बराबर हो जाएगा दोस्तों स्मॉल n इंटू कैपिटल M इंटू Vx²। दोस्तों, ऊपर के समीकरण अणुओं के उस समूह के कारण दाब को व्यक्त करती है जिनकी x दिशा में चाल Vx होती है और स्मॉल n अणु समूह का संख्या घनत्व को दर्शाती है। दोस्तों, ताप की अनुगतिक व्याख्या के कुछ गुण हैं जो कि इस प्रकार है। किसी अणु की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा गुण है, यह आदर्श गैस की प्रकृति, दाब या आयतन पर निर्भर नहीं करती है। अगला पॉइंट, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके ताप पर निर्भर करती है, दाब या आयतन पर नहीं करती है। और आदर्श गैसों का अनुगति सिद्धांत आदर्श गैस समीकरण और इस पर आधारित विभिन्न गैस नियमों के पूर्णतः संगत होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, सबसे पहले हम कि गैसों का व्यवहार को समझा और उसके बाद आइडियल गैस यानी कि आदर्श गैसों का अनुगति सिद्धांत क्या होता है इसे भी जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम ऊर्जा के समविभाजन के नियम को समझेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।